हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुंदन सर MTH। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो आज मेरा टॉपिक जो है औसत होगा, एवरेज होगा। एवरेज किसको बोलते हैं, औसत क्या है, पहले इसको समझते हैं। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ डाटा बाई नंबर ऑफ डाटा। यानी जो डाटा आपका दिया गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डाटा दिया गया है 2, 5, 7 और 8। इसका बोल देगा कि आपको औसत क्या होगा। इसका पूछ देगा 2, 5, 7, 8 का औसत क्या है, का औसत क्या है। तो एवरेज बराबर क्या होता है कि सम ऑफ डाटा बाई नंबर ऑफ डाटा। तो सम ऑफ डाटा यानी डाटा जो दिया गया है उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी उसका सम कर लेंगे। नंबर ऑफ डाटा, डाटा कितना है 1, 2, 3, 4, तो 4 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। और जो आपका वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो औसत आप लोग समझ गए। औसत क्या होता है कि सम ऑफ डाटा बाई नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। अब एवरेज मीन्स होता है पर बडी। एवरेज जो होता है ना, वो प्रत्येक बडी का उसमें शेयर होता है, मतलब जो भी डाटा दिया गया है सबका उसमें औसत निकलता है, एवरेज निकलता है। तो एवरेज मीन्स क्या होता है, पर बडी। और एवरेज जो है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टाइम। टाइम का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि समय, औसत जो है समय के साथ बढ़ेगा और समय के साथ घटेगा। जैसे क्वेश्चन एक आपको बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों की आयु 18 वर्ष है। मतलब भारतीय टीम में जितना खिलाड़ी है उनकी आयु क्या है, 18 वर्ष है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया तो 5 वर्ष के बाद उसकी औसत आयु कितनी हो जाएगी। तो हम क्या बताएं आपको, औसत जो है समय के साथ बढ़ेगा और समय के साथ घटेगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया हो तो आपको ऐड करने का कोई जरूरत नहीं है। इसमें आप क्या कीजिएगा, नया औसत पूछा है। क्या पूछा है, भारतीय टीम की औसत आयु कितनी हो जाएगी। तो पहले उसकी आयु कितना दिया है, 18 वर्ष। तो 18 वर्ष है, 5 वर्ष के बाद पूछा है, तो जितना वर्ष के बाद पूछा है उतना ऐड कर दीजिए। तो 18 5 कितना हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा। तो भारतीय टीम के औसत खिलाड़ी की आयु क्या है, 18 वर्ष है। सभी खिलाड़ियों की आयु 18 वर्ष है। तो पूछा है 5 वर्ष के बाद उसकी औसत आयु कितनी हो जाएगी। तो औसत आयु जो है समय के साथ बढ़ेगा और घटेगा। तो 5 वर्ष के बाद पूछा है तो 5 क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अगर पूछता है 2 वर्ष के बाद क्या होता है तो 2 क्या करते हैं, घटा लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत 88 है। तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी सम संख्या। तो यहाँ पे देखिए प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना दिया है, 88 दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 88 लिख दिए। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत 88 है। तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे औसत में औसत को क्या करते हैं, मिडिल में लिखते हैं। जैसे 5 सम संख्याओं का औसत है, यानी 2 संख्या क्या है, इधर होगा लेफ्ट साइड, और 2 संख्या क्या होगा, राइट साइड होगा। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत 88 है। तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या में, मतलब कोई भी लगातार 2 सम संख्या और 2 विषम संख्या के बीच कितना का अंतर होता है, 2 का डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए 2 सम संख्या है तो अगला सम संख्या क्या होता है, 4 होता है। तो कितना का अंतर आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो कह रहा है प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत 88 है। तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, 88। तो इसके 88 के पहले वाला सम संख्या क्या होगा, 86 होगा। क्योंकि सम संख्या में कितना का अंतर आता है, 2 का अंतर आता है। 86 के पहले सम संख्या क्या हो जाएगा, 84। अब देखिए 88 के बाद सम संख्या क्या हो गया, 90। 90 के बाद सम संख्या क्या हो जाएगा, 92। अब देखिए क्या पूछा है, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 84 सबसे छोटी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता क्या है, पूछ देगा कि इसमें सबसे छोटी और बड़ी सम संख्या का गुणनफल बताइए। क्वेश्चन दे देगा कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत 88 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का गुणनफल बताइए। तो यहाँ से छोटी संख्या, क्वेश्चन मान लीजिए दूसरा अगर क्वेश्चन दे दें कि सबसे छोटी
सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल निकालना क्या करेंगे, तो सबसे छोटी सम संख्या हमारा क्या हो गया 84, सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो गया 92, ये दोनों का क्या कर देंगे गुणनफल निकाल लेंगे, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग के मन में ये भी क्वेश्चन डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे 5 सम संख्या है तो आप बीच में रख लिए, दुगो इधर कर दिए हैं, दुगो इधर कर दिए हैं। तो हम आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हम क्वेश्चन और भी बता रहे हैं जो आपको डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है 248 है। तो 7 को लगातार सम संख्या है, यानी क्या होगा सीक्वेंस में होगा, ए मान लीजिए बी सी डी ई एफ जी, क्या हो गया 7 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दिया है 248। तो 3 को इधर से ले लिए और 3 को इधर से ले लिए, लेफ्ट राइट ले लिए, बीच वाला क्या हो गया, यानी डी का वैल्यू हमारा कितना दे दिया है 248। तो अगला सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 का डिफरेंस अंतर आता है तो कितना हो गया 250। अगला सम संख्या क्या हो जाएगा 252, फिर अगला क्या हो जाएगा 254। इसके पहले देखिएगा 248 के पहले सम संख्या 246, 246 के पहले 244, 244 के पहले 242। अब क्या पूछा है आपसे कि सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा 254, सबसे बड़ी सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा 254। अब आप लोगों को क्वेश्चन में क्लियर करना है, तो यहाँ क्या लिखा है 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 248 है। तो इस सातों संख्या को जोड़ लीजिए और 7 से भागा कर दीजिए, आपका औसत 248 आएगा। तो डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जिसमें जो आपको डाउट आएगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगातार सम संख्या या विषम संख्या, लगातार क्रमागत सम संख्या, क्रमागत मतलब होता है लगातार, क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या कहने से ऐसी संख्या श्रेणी का बोध होता है जिसके 2 लगातार पदों का अंतर क्या हो सदैव समान हो। क्रमागत संख्या सम संख्या हो विषम संख्या हो, चाहे कोई भी श्रेणी दिया गया है तो उस श्रेणी का बोध होता है जिसमें 2 संख्याओं के बीच अंतर क्या हो समान हो। अब यहाँ पे अगर क्रमागत संख्या का औसत निकालना हो, क्या निकालना हो क्रमागत संख्या का औसत निकालना हो, तो उसका ट्रिक क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी पहला प्लस अंतिम बाई 2। क्रमागत संख्या का औसत निकालने का ट्रिक क्या होता है पहला प्लस अंतिम बटा 2। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। कह रहा है कि लगातार 10 को संख्या दिया गया है, मतलब पहला 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला सम संख्या हमारा क्या हो गया 2, अगला सम संख्या क्या हो जाएगा 4। ऐसा ही करते करते कहाँ तक जाना है 10 को सम संख्या निकालना है, बीच में कोई दूसरा सम संख्या होगा, फिर यहाँ 10 गुना कितना हो गया 20, यानी ये क्या हो गया क्रमागत 10 सम संख्याओं का औसत कितना हो गया निकालना है आपको। तो क्रमागत लिख दिए 2 4 6 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 20 तक जाएगा। अब हमको क्या निकालना है औसत निकालना है, प्रथम 10 सम संख्याओं का क्या निकालना है औसत। तो क्रमागत संख्या का औसत निकालने का ट्रिक हम आपको क्या बताए हैं पहला प्लस अंतिम बटा 2। तो पहला सम संख्या हमारा क्या हो गया 2, तो 2 लिख दिए, अंतिम सम संख्या क्या हो गया 20, तो 20 लिख दिए, बटा क्या कर दिए 2 कर दिए, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, तो 22 बटा कितना हो गया 2, तो 22 बटा 2 क्या हो गया 11। आपका आंसर क्या हो जाएगा 11 आंसर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि लगातार 7 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो लगातार 7 संख्या कौन कौन दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट दे देगा ए बी सी डी ई एफ जी, कहेगा लगातार 7 संख्या है इसका औसत क्या होगा। तो इसका औसत निकालने के लिए हम आपको क्या बताए हैं पहले भी क्वेश्चन बताया है, इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड को क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बांटेंगे। तो लेफ्ट साइड में 1 2 3 3 को ले लिए, फिर राइट साइड में ले लिए 1 2 3 3 ले लिए। अब यहाँ बीच वाला टर्म हमारा क्या बचा डी, तो औसत हमारा क्या हो जाएगा डी, औसत क्या हो गया डी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5 10 15 20। देखिए ए बी क्रमागत संख्या है, देखिए दोनों संख्या के बीच कितना का डिफरेंस आ रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है, यानी क्रमागत संख्या ए बी है। तो इसका औसत निकालना है। तो हम आपको क्या बताए हैं कि क्रमागत संख्या का औसत निकालने के लिए
क्रमागत संख्या का जो औसत निकालना है, हम आपको क्या बताए हैं कि पहला प्लस अंतिम बटा 2। तो पहला इसमें संख्या क्या है 5, अंतिम संख्या क्या है 45। तो 5 प्लस कितना हो गया 45 बटा क्या कर दिए 2, यानी पहला प्लस अंतिम बटा 2, पहला प्लस अंतिम बटा 2। तो 45 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50। तो 50 बटा 2 कितना हो गया 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 3, 6, 9, 12, 15, 18 का एवरेज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एवरेज ज्ञात करना है। तो ए भी लगातार संख्या है, क्रमागत संख्या है, अंतर कितना का आ रहा है 3, 3, 3। सभी संख्या में दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 3 का है। क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्या का औसत निकालने के लिए हम आपको क्या बताए हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यानी पहला प्लस अंतिम बटा 2। तो पहला क्या है 3, अंतिम क्या है 18 बटा 2। तो 18 3 कितना हो गया 21 बटा 2। तो 21 बटा 2 कितना हो जाएगा 10.5। इसका औसत कितना हो गया 10.5। अब देखिए, अभी ये 7 संख्या दिया हुआ था, आप डिस्ट्रीब्यूट किए, 3 इधर किए 3 इधर किए, बीच वाला जो आया आपका औसत हो गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहीं दे दे, जैसे यहाँ पे इसी क्वेश्चन को देखिए, मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ का औसत बताएं, औसत बताएं। तो इसमें अगर मान लीजिए यहाँ ए बी सी डी ई लिख दिए, एफ लिख दिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए, तो अगर इसको हम बांट रहे हैं 2 भागों में, 3 भाग इधर हो गया 3 भाग इधर हो गया, बीच में कोई मिडिल टर्म नहीं आ रहा है, मिडिल टर्म हमारा नहीं आ रहा है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे बांटेंगे, लेफ्ट राइट साइड से कितना ले लिए 1 2 ले लिए, फिर लेफ्ट साइड से कितना ले लिए 1 2 ले लिए, बीच में क्या बचा सी और डी, इसका औसत निकालना है। तो क्या लिखेंगे, औसत बराबर सी प्लस डी बटा 2। क्या हो जाएगा हमारा आंसर सी प्लस डी बटा 2। यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन पर ए भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको पहला प्लस अंतिम बटा 2 करना है, ए भी सही है। अगर इस पर बना रहे हैं तो देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18 कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग बांटेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, इसको 2 भागों में बांटेंगे। तो 2 भाग इधर चला आया, 2 भाग इधर आया, बीच में हमारा संख्या क्या हो जाएगा 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 बटा 2 औसत। तो कितना होगा 21 बटा 2 आ रहा है। तो क्रमागत हो तो हम क्या करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी उस संख्या को जोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।